दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ गौतम बुद्ध नगर में और विशाल इंटरनेशनल स्कूल में। और आज एक कार्यक्रम था, एक मीटिंग थी और मैं मुलाकात कर रहा हूँ इस समय जो देश के इंटरनेशनल खिलाड़ी नेटबॉल स्पोर्ट्स के। तो मैं नितिन नमन जी से बात करता हूँ, नितिन कैन जी से बात करता हूँ। नितिन जी, जैसे कि आप को चुना गया, निर्विरोध चुना गया है जनरल सेक्रेटरी के पद पर, तो क्या कहेंगे आज कि मतलब किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? नेटबॉल उत्तर प्रदेश में हम काफ़ी सालों से कार्य करते आ रहे हैं। इससे पहले पूर्व में रहे महासचिव शिलांकुर कैन जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे थे। 2016 से शिलांकुर कैन जी को सचिव बनाया हुआ था, तो उन्हीं के अंडर में हम सारा काम कर रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश नेटबॉल को देख रेख कर रहे थे, सुचारू रूप से चला रहे थे। उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो हमने अपना नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन करने के बाद कोई किसी और ने जो है नॉमिनेट नहीं किया है, तो मेरे को निर्विरोध चुन लिया गया है। जैसे कि मेरे ऊपर नेटबॉल उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आई है, कार्यभार आया है, तो जिस तरीके से जिस लगन से हम कार्य करते आ रहे थे शुरू से, उसी लगन से उसी मेहनत से आगे भी कार्य करेंगे और नेटबॉल उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करेंगे। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब खेल चुके हैं, तो आपको कितना समय हो गया इस खेल की अगर बात की जाए, स्पोर्ट्स की, नेटबॉल की, कितना समय हो गया आपको खेल? मेरे को 17 साल हो गए हैं। 17 साल नेटबॉल में। ओके। और यही करीब कोई 7-8 साल से मैं नेटबॉल में अब सेवा दे रहा हूँ। ठीक है ना। और मुझे बताइए, जैसे कि आप तो मतलब जैसे कि राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, मतलब खेलते थे, लेकिन जैसे कि जनरल सेक्रेटरी बनने का मतलब आपका ये मन में कैसा है जज्बा कि भाई एक जज्बा होता है कि मैं ये करूँगा या फिर ये करना चाहता हूँ, तो जैसे अभी आपको जिम्मेदारी मिली है तो किस तरह से जिम्मेदारी को निभाएंगे और मतलब आपके अंदर क्या लगन थी जो कि आपने एक जनरल सेक्रेटरी का पद वो भी निर्विरोध आपको चुना गया है? देखिए, बचपन से जैसे हम खिलाड़ी थे तो हमने हमेशा ये देखा है कि कहीं ना कहीं जो है अवसरवादी लोग, ठीक है ना, कब्जा कर लेते हैं। अपना एक समूह बना के, जुट बना के कब्जा कर लेते हैं। ठीक है ना, जिनका खेल से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। ठीक है ना, जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय है ना। इसमें भी हमने देखा है कि बहुत सारे काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जो खिलाड़ियों को पीछे कर देते हैं, अवसर प्राप्त करते हैं, अपनों को आगे कर देते हैं, जिनका खेल से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। जी। तो जो हमने शुरू से देखा है, सीखा है, और हमने हर जगह सुविधाएं भी देखी हैं, असुविधाएं भी देखी हैं, उसी के साथ मेरे मन में आया कि खिलाड़ियों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो अगर हम पीछे रह के करेंगे या पीछे देखते देखते करेंगे तो नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं जो है महासचिव के पद पे जो है चुनाव लड़ा हूँ और जीता हूँ, और खिलाड़ियों के लिए बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। जी। बस एक लास्ट सवाल है कि क्या देखना चाहते हैं, जैसे आने वाले समय में खिलाड़ियों को किस तरह से देखना चाहते हैं? खिलाड़ियों को सुविधाएं की जरूरत है। सुविधाएं खिलाड़ियों को देखो, वैसे अगर गिनवाई जाए तो बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में मैं खिलाड़ियों को ये चाहता हूँ कि अगर नेटबॉल में कोई खिलाड़ी है और अगर वो सुविधा ले रहा है तो वो किसी भी सुविधा से जो है वंचित ना रहे। जी, मैं बस यही चाहता हूँ। जी। अपना परिचय दे दीजिए। और जैसे कि आप आज जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर आपको चुना गया है, तो कैसा लग रहा है आपको और किस तरह अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी? मैं विभा चौधरी, मैं नेटबॉल की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मैं नेटबॉल की इंटरनेशनल कोच भी हूँ। और मैं पहले भी जॉइंट सेक्रेटरी रह चुकी हूँ एसोसिएशन में। शिलांकुर सर के साथ मिलकर मैंने काम किया है और अभी भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो पहले भी मैंने अच्छे से बहुत काम किया और मैं चाहूँगी आगे भी हम अच्छे से काम करें, सारे मिलजुल के काम करें और खिलाड़ियों को काफ़ी सुविधाएं दिलवाएं। ठीक है। वैसे तो अब मतलब गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है नेटबॉल को भी। हमें खेल निदेशालय से भी प्रॉपर पूरा कैंप, ट्रेन का किराया, आने जाने का, एसी का, किट, ट्रैक सूट, मतलब सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। ठीक है। अब आगे ये है कि हम चाहेंगे कि सबको, मोस्टली जितने नेशनल प्लेयर हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्हें जॉब के लिए लेटर लगाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल भी चुकी हैं आप, मतलब पहले कितना समय हो गया खेलते हुए? मेरे को 13 ईयर्स हो गए हैं खेलते हुए। जी।
जैसे और मैं कि यूपी टीम की कैप्टन भी हूँ। जी जी, यदि महिलाओं की बात की जाए या लड़कियों की बात की जाए, जैसे कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो आपने किस तरह से अपने आप को इस तरह से मैनेज किया था? क्योंकि बहुत से माँ बाप होते हैं जो कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, डरते हैं उन्हें कि कहीं लड़की जाएगी तो क्या, मतलब इस तरह से। तो आपको कहीं डर लगा था, जैसे आप बता रही काफ़ी सारा? मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं है कि, और खेलने के लिए तो ऑलवेज ही सपोर्ट किया है। जी जी तो उन्होंने सपोर्ट किया है, इसीलिए मैं आज इस लेवल पर खेली भी हूँ और खिला भी रही हूँ। जी जी। और जो जैसे कि नई प्रतिभाएं आना चाहती हैं लड़कियां और भी बढ़ना चाहती हैं लाइफ में, जैसे खेल की अगर बात करें नेटबॉल की, तो उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? लड़कियां काफ़ी आ भी रही हैं खेलने के लिए और मैं खिला भी रही हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ मैं महामाया स्टेडियम गाजियाबाद में नेटबॉल की कोच भी हूँ। जी जी तो काफ़ी लड़कियां आती हैं और यही है उन्हें प्रोत्साहित करना। जी 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 जी। आपका नाम क्या है और क्या कहेंगी जिस तरह से आज जो मीटिंग हुई थी और सभी जो सदस्य इसमें सम्मिलित रहे थे, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। मेरा नाम संजना चौधरी है। मैं नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में मेंबर में चयनित हुई हूँ आज, और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हूँ। मैं 2 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर चुकी हूँ। पहली बार मैं हांगकांग 2015 और फिर 2017 साउथ कोरिया में प्रतिभाग करके आई हूँ। और आज मुझे यहाँ मौका मिला है एक मेंबर के रूप में नेटबॉल को अपलिफ्ट करने का, तो मैं अपनी ओर से अपना 100% दूंगी और नेटबॉल में बच्चों को प्रोत्साहित करूंगी कि वो आगे प्रतिभाग करें। जी जी। कितना समय हो गया आपको खेलते हुए? जी अगर नेटबॉल स्पोर्ट्स की बात की जाए, कितने समय से खेल रही हैं? मैंने स्टार्टिंग नेटबॉल की 2012 में की थी। मुझे लगभग 12 साल हो चुके हैं और अभी भी मैं नेटबॉल में ही समर्पित हूँ पूरी तरह से। जैसे कि अभी आपने बताया था कि आप हांगकांग भी जा चुकी हैं, तो हांगकांग जाने के लिए आपने किस तरह से तैयारी की थी? मतलब बहुत से माँ बाप होते हैं कि जाने नहीं देते आप, पहली बात तो लड़कियां हैं, लेकिन आज का जो संविधान है वो सभी को बराबर का हक देता है। तो किस तरह से आपने इस चीज़ को, मतलब अपने आप को वो किया था, मेंटेन किया था जाने के लिए? जैसे कि मेरी जो फैमिली है थोड़ी जैसे पिछले समाज में होता है, ये जो हमारी दादियाँ वाली जनरेशन है उसमें वो थोड़ा लड़कियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं देती हैं। लेकिन मेरे पापा इतने सपोर्टिव हैं, वो मुझे, जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी महामाया स्टेडियम से, तो वो मुझे रोज़ घर से स्टेडियम तक लाना ले जाना, मतलब लड़कियों को बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि अपना जो आपका मोटिव है उसे पूरा करें। उन्हीं की वजह से आज मैं इस स्तर पर खेल पाई, क्योंकि अगर एक फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है तो आप अपना अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप जैसे हांगकांग गई थी, और भी मतलब किस किस जगह आप जा चुकी हैं? जैसे अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं हांगकांग की बजाय, और भी कहीं? वैसे ऑल इंडिया में जैसे मैंने नेशनल्स 12-13 नेशनल्स खेले हैं। ऑल ओवर इंडिया में हर जगह, हर स्टेट में प्रतिभाग कर चुकी हूँ जहाँ भी हमारे नेशनल्स हुए हैं 12 साल के अंदर। और 2 जगह हांगकांग और साउथ कोरिया मैंने इंडिया के लिए प्रतिनिधित्व किया है। और इसके लिए आपका पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे मैंने महामाया स्टेडियम से स्टार्ट किया, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका चयन होता है, उसके बाद स्टेट और आफ्टर दैट नेशनल। उसके बाद आपका कैंप लगता है 3-4 महीने का। उसमें अगर आपके अच्छी प्रदर्शन रहता है तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रतिभाग करते हैं। तो बस उसी में मेरा मतलब पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा है और मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, जिसके लिए मैं सेलेक्ट हुई इंडिया टीम में। जिस तरह से आपके अंदर एक मतलब जुनून के साथ आप जैसे खेली और अभी भी आप समर्पित हैं नेटबॉल स्पोर्ट्स की बात की जाए, जो नई लड़कियां इसमें अगर आना चाहती हैं, वो भी जैसे कि हर किसी लड़की का लाइफ में आगे बढ़ने का एक सपना होता है, ड्रीम होता है, तो जो आगे बढ़ना चाहती हैं उनके लिए आप क्या संदेश कहेंगे और क्या मतलब क्या बोलेंगे? यही कहूँगी, जो लड़कियां अगर नेटबॉल जैसे गेम में आ रही हैं तो वो अपना थोड़ा उनमें मोटिवेशन और जुनून होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम असंभव नहीं होता। अगर आप किसी भी रास्ते पे चल रहे हैं, अपना 100% देंगे तो आप एक ना एक दिन अपने हाई अचीवमेंट पे पहुंच जाएंगे। तो मैं यही बोलूँगी, जो भी आप नेटबॉल की तरफ आ रहे हैं तो अपना 100% लेके आएँ और अपना मन लगा के अभ्यास करें और अच्छे से प्रतिभाग करें। जी, एक लास्ट सवाल और कहूँगा कि जैसे अभी आपने कहा था कि जैसे मेरी फैमिली में सब ऐसे रहे, जैसे सपोर्टेबल, जैसे अभी आपने अपने पापा की बात करी,
ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कि अभी एक दंगल मूवी आई थी, आपने देखी होगी आमिर खान की, उसको लेके तो इंस्पायर नहीं हुई थी आप? हाँ जी, वैसे मेरे घर पे बताऊं तो मेरे बैकग्राउंड से कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं है, सिर्फ एक मैं इकलौती घर से निकली हूँ जो स्पोर्ट्स में इतने अच्छे अचीवमेंट लेवल पे पहुंची हूँ। मेरी दादी तो सपोर्टिव नहीं थी कि वो थोड़ा उनका माइंड ऐसा था कि मतलब कि लड़कियों को नहीं प्रतिभाग करना चाहिए, लड़कियां घर पे ही रहें, सेफ रहती हैं। लेकिन मेरे पापा इतने जुझारू थे कि जहाँ भी लड़कियों को जो भी करना है उनके साथ मैं खड़ा हूँ तत्पद पर, वो अपना 100% दे हर गेम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम आपने बताया? हाँ जी, संजना चौधरी। संजना चौधरी, तो ये संजना चौधरी थी जो कि हांगकांग और साउथ कोरिया, और यदि ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो 13 जगह, मतलब जो अलग अलग सिटी होती हैं वहाँ पे ये खेल चुकी हैं। वहीं जैसे कि अभी इन्होंने कहा था कि अगर फादर्स को लेकर, इनके पिताजी को लेकर बात की जाए तो एक मोटिव लड़कियों के लिए जो इन्होंने संदेश दिया है कि उनके अंदर एक इन्होंने मोटिवेशनल होना चाहिए यदि आप आगे बढ़ना चाहती हैं। तो आज के समय में नेटबॉल स्पोर्ट्स की बात की जाए तो इसका स्तर बढ़ रहा है और लगातार इसकी मांग उठ रही है। तो यदि आप भी खेलना चाहते हैं, आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर, कमेंट में हमें ज़रूर शेयर करें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि आपके पास इसी तरह के बेहतरीन नोटिफिकेशन आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।